ऑल ओवर इंडिया हम फार्मर्स की फार्मर्स प्रोडक्ट बता रहे हैं। ये आपका बेकिंग का अगर MRP है, हम 30 में सेल करते हैं। आपको पहले टेस्ट करनी है जैम का, हम टेस्ट करवा पाइनएप्पल जैम में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। Basically, to bring down the cost of good food, sugarcane is the way to give money to the farmer. 20% land on sugarcane validation and 80% land का खर्चा उस पर डालना है ताकि आप दाल, अनाज, चावल खा सकते हैं। नहीं, और अगर हम बैक जाएँ तो अपनी हिस्ट्री में है, ट्रेडिशनल उसमें तो शुगरकेन का वो कल भी वो होगा ना। Final goal is to bring down the cost of food, vegetables and other things down. Final goal is that. क्या है सर ये? कहने को तो दिखने को तो आइसक्रीम है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, सबसे पहली बात शुगर बिल्कुल नहीं है, इसमें डायरेक्ट गन्ने का रस है, तो बिल्कुल शुद्ध गन्ने का रस है। ये नहीं कि किसी क्रशर से या उससे निकाल के बनाया, ऑटोमेटिक उसमें निकाल के बनाया हुआ। कुल्फ़ी है क्या ये? कुल्फ़ी आइसक्रीम इन दोनों का टेस्ट कैसा है? टेस्ट तो इसका लाजवाब है। कोई कहेगा केले का स्वाद आ रहा है, कोई वनीला का स्वाद कहेगा, लेकिन ये एक अनोखा अपने आप में बहुत सुंदर, स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बढ़िया स्वाद। आज 15 ये तो फिर मैं पहले ही हुआ ना, फिर मैं ऊपर ऑनरेबल सर चटनी लेके जाओ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी खाते हैं ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਸਸਤੀ ਖਾਣ। एक कहावत सुनी होनी है, कहते खाओ मन पांदा पाओ जग साढ़ा जो फाइनल
a attracting factor for a common man to purchase the items. Otherwise, the common man is always, whether it is chemical, it doesn't matter. For an educated person, it is that he understands that if it is chemical feed, little bit the cost is more, okay, that should bear it. But at the same time, it is little on the higher side, so that should be reduced, and this is my suggestion. Thank you, sir. That you are absolutely right. In India, शुगर कंटेंट थोड़ा सा इसमें रहता है, शुगर पेशेंट के लिए हाउ एडवाइजेबल और नॉट वॉट? इसमें वाइट शुगर नहीं होती, ओके, इसमें कोई भी शुगर नहीं है। क्या है? नेचुरल जो केन जूस, शुगर केन का है, शुगर केन जूस, ओके, जूस से बना है। ऑब्वियसली शुगर केन जूस से ही चीज़ बनती है, गुड़ सारा वो तो उससे बनता है ना, प्रोसेस होता है। हाँ, ये तो शुगर, ये नेचुरल। सर क्वेश्चन ये है कि क्या शुगर वाला पेशेंट इसको खा सकता है, और अगर खा सकता है उस मात्रा में नहीं खा सकता, क्योंकि उसको पहले ही शुगर है, तो शुगर तो इसमें है ही है ना। ये नहीं है कि वो जितना मर्जी खा ले, ओके। लेकिन जो दूसरी आप जैम खाते हो ना, ये उससे बहुत बेटर है, आपको शुगर को खराब नहीं करेंगे। आप एक लिमिटेड लेवल तक इसको ले लो, बिल्कुल हार्मफुल नहीं, ओके, बल्कि अच्छी है। ये इसी की स्मॉल क्वांटिटी है, ये इसी की स्मॉल क्वांटिटी है। हाँ, इसी की स्मॉल ये वाली आमंड की ओट्स तो क्या रेट वगैरह रखे इनके? राजी ये दिया सर है 300 है, और ये 1 kg ला लो 60 रुपीज़ होगा। नहीं, और दूसरी जो 1 kg लोगे तो उसका रेट मैं ये टेस्ट करूँ। ये कितने ग्राम की है? 150 ग्राम। तो सर ये भी ना कलर लाते हैं, ਇਹਦੇ ਚ ਬਦਾਮ ਵੀ देखना या खाना ਇਹਦੇ जूस है अपने पास। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? बहुत ही अच्छा स्वाद है और एक नेचुरल फीलिंग आ रही है कोई चीज़ को खाने के बाद में। बड़ा अच्छा प्रयास है, और इस तरह की जो प्रयास है उन्हीं की वजह से जो किसान हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। और जो मैं अभी यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ पा रहा हूँ वो सिर्फ इतना है कि गन्ने की बनी हुई चटनी और जैम से एक मार्केट खड़ी करी जा रही है, जिसमें कि ज़्यादा जो पैसा है वो इनके ऊपर दिया जाए, गन्ने की चटनी और जूस के जैम के ऊपर, और बाकी जो सब्जियां हैं वो आपको कम से कम पैसों में मिल पाए। तो ये प्रयास जो है सेलिब्रेटिंग फार्मर्स का है और बहुत अच्छा प्रयास है। जी धन्यवाद।
we have everything that you see on this stall is organic. We are a bunch of farmers from around the area, Punjab, Haryana, Chandigarh. We are a collective and we hold weekly organic market. Saturday को चंडीगढ़ में, Sunday को मोहाली में लगाते हैं. तो इस टाइम अभी everything आटा, चावल, दाल, गुड़, शक्कर, बस ये ड्राइड मशरूम है, हमारे हिमाचल के फार्मर से हैं. ये रोज़ का शरबत है. ये जिंजर है हमारी मोर्नी हिल से, ऑर्गेनिक कैंडी है. एंड वी हैव स्पाइसेस, ऑर्गेनिक स्पाइसेस ऑल्सो. St. Joseph's. तेरी फोटो खींचूंगा बता, लेट तो तेरी फोटो खींच दूँगा.
रोबिनहुड आर्मी? सर तो बेसिकली रोबिनहुड आर्मी एक जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हम लोग बेसिकली जो हमारा और एम है वो हंगर के ख़त्म करने के लिए। तो बेसिकली जो WHO का रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो भी हंगर से जो डेथ होती है वो कंबाइंड जो एड्स या अदर डिसीज होती है उससे ज़्यादा है बल्कि रेट है। और उसका एक और रीज़न निकल के फैक्ट ये आता है कि मतलब जो डेथ का रीज़न है वो ये नहीं कि फूड अवेलेबल नहीं था, दिक्कत ये है कि फूड हमारे पास सरप्लस है बट उसका राइट टाइम पे राइट जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं है। फूड वेस्टेज उसका रीज़न था। तो उसको हमने एज ए मिशन बनाया और एक आइडिया लेके आया कि जो भी हम एक ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं, जो डोनर है और साथ में जो नीडी है उसके बीच में हम एक डोनर का काम करते हैं, प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। सो जनरली हम लोग हमारी वीकली ड्राइव्स होती हैं, इसमें हमारा जो फूड कलेक्शन आता है जैसे इवेंट्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स हैं हमारे या होटल पार्टनर्स हैं तो इनके पास से मतलब वीकली फूड आता है। इसके अलावा जी और लोग जो मतलब ढाबे वाले हैं या फिर जो भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो इनिशियली अपने एंड से भी करते हैं कि डेडिकेटेड कि आपको इतना क्वांटिटी हम हर वीकली देंगे डोनेशन के लिए। इसके अलावा कुछ लोग जैसे बर्थडेज पे सेलिब्रेट करते हैं अपना फूड की अपना एज अ बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग 1000 पर्सन का आपको खाना दे रहे हैं, आप उसको प्लेट डोनेट कर दीजिए। सो इस तरीके से हम काम करते हैं। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमारा करता है, जैसे NCC के साथ है, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हमें रैंडम कॉल भी आता है कई बार 11 बजे भी कॉल आता है तो वी आर 24 आवर्स अवेलेबल। तो बेसिकली और हमारा जो ऑपरेशन है वो इंडिया में 203 सिटीज़ के अंदर है एंड ग्लोबली हम 11 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो एंड ऑल इज जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो We have three flavors of ginger ale, a ginger beer and a green tea. All the drinks have natural ginger juice and natural lemon juice inside, along with natural flavors. चंडीगढ़ से ही है? हाँ, चंडीगढ़ से। You want to try them? केक है, बनाना केक है एंड फ्रूट केक है, ये कुकीज़ है। ये ऑर्गेनिक है क्या है? ऑर्गेनिक है, ऑल ऑर्गेनिक। चंडीगढ़ से ही है? Outlet from sector 42 vehicles, and we are focusing on using a millets over here. So the three millets which we have used is barley, ragi and jowar. So we have created some products by that. These are the dried ones and these are the fruit cake and banana cake.
नाम देखना नाम आप लोग आप अगर ये नहीं करेंगे कौन करेगा? सिंपल। आप लोगों के लिए किया है कि आप जब ये और ये मिलेंगे ना मेरे को हाँ हाँ मुझे अपने प्रकार आप स्टार्टअप्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, फार्मर्स को, सबको इकट्ठा करना है। कॉमन इंटरेस्ट से शुरू करें। गन्ने की चटनी बना दी, चाय बना दिया, प्रोटीन देने का जूस बना दिया। तो नाम लिख देना चाहिए, नाम सिटी और स्टेट। इसकी तो जैम जैम में डाल चेक करो खुला नहीं था ये फ्रोजन जूस ट्राई करना है। फ्रोजन जूस गन्ने का जी एक जूस की बोतल बनाना है। चलो जी ये फ्रोजन गन्ने का गन्ने का जूस है, फ्रोजन है। अब आपको पीना पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो ये -18 पे 6 मंथ रहता है। किलो रिव्यू दे रहा है भाई, और पीने के बाद ही तो पता चलेगा कि जो चीज़ बाजार में मिलती है उससे कितनी अच्छी है। देखिए धीरे धीरे पीना पड़ेगा, पिघलता रहेगा पीते रहो, पिघलता रहेगा पीते रहो। खराब है? अच्छा है, अच्छा है ना? क्या है ये अच्छा हो जाता है जब फ्रोजन होता है ना, और अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर में पिघलेगा ना ये। सेल्फ लाइफ तो आपको फ्रोजन कंडीशन 6 मंथ फ्रोजन कंडीशन कार लिया तो बढ़िया लेकिन अब पीना अच्छा ले लो सर। क्या है जी ये तो यहाँ इतना चीज़ें हैं कि सब ब्रेकफास्ट तो हो गया। माइनस ओके ओके क्या है जैम वैसे तो रस नहीं पीना चाहिए। ये क्या है? वो है डामंड है। ये ले जाओ राधे। क्या है बताइए आप? ये फ्रोजन इसका खासियत क्या है? ये -18 जूस को इसी के देखिए बिना कोई मशीन के, बिना किसी प्रोसेस के। ये गन्ने के जूस में इमली डाल के गन्ना इमली चटनी बनाई है, और फार्म की प्रोसेस है, फार्मर्स ने बनाई है। क्या ये गन्ने का जूस बिना मशीन के, बिना किसी चीज़ के -18 में फ्रीज करके लाया है। सुबह लुधियाना से चला था, गन्ने का जूस जो लोग कहते हैं 12 मिनट में ख़राब हो जाता है। तो अभी आपको ना तो दुकान चाहिए, गन्ने का मशीन चाहिए, बिना मशीन निकाला कैसे आपने? SS304 की मशीन है, एक सिंगल क्रश फूड ग्रेड मशीन है, उससे जूस निकाला है। उसके बाद उसको ठंडा किया है, उसके बाद उसको -18 पे लेके गए हैं। हमारे पास इंस्टेंट चिलर है, उससे 30 डिग्री टू 4 डिग्री इमीडिएटली लेके आते हैं, उसके बाद उसको फ्रीज कर देते हैं -18 पे।
6 मंथ की शेल्फ लाइफ है उसकी, टेस्ट करवाया हुआ है। तो आपको फ्रीजर में रखा। अभी गन्ने के जूस को सबको पसंद है, लेकिन आधे 90% लोग नहीं पीते। रीज़न मैडम अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी कुछ नहीं कि वो हाइजीनिक नहीं है। और जब हाइजीनिक की बात आती है तो कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, वो मशीन लगा के सब कुछ कर दिया कि 100 रुपये का 200 हुआ है, इसका भाव क्या रखा हुआ है, इसका रेट भी रखा हुआ है 50 रुपीज़ का करने का। कितना होगा, 200 ग्राम होगा। ये 300 वाला है, 300 वाला सही करिए। गन्ने के जूस से एक बॉटल निकालना जी गन्ने के जूस की। पूरे इंडिया में हम फार्मर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र की फार्मर्स ने बनाई है। एक जूस की बॉटल निकालना। बहुत अच्छा। जब लुधियाना कितना धीरे धीरे पिघले आप अभी भी कुकीज़ लेके जा सकते हैं। हम जो कैफे से हमारे साथ पार्टनर बैठे हैं तो हम अपना एक स्टिकर लगाते हैं। तो इंडिया में तो नहीं, बट जैसे पाकिस्तान में दैट इज़ अ स्टेटस सिंबल फॉर अस। जी सर, ये तो गन्ने के जूस से चटनी बनाई है, घर पे ही बनाते हैं। इससे पहले खेती में लगे हुए थे, कोई समझ नहीं थी, तो विपिन सर से मिलके पता लगा भाई हम अपना सामान खुद बना के बेचेंगे, तो इससे दो फायदे होंगे, हमारे को 2 रुपये ज़्यादा मिलेंगे और खाने वाले को बिना किसी केमिकल के, बिना जहर के बढ़िया खाना मिलेगा। ऐसी अपनी कोशिश है, शुरू किया है अभी नया पहले बार आए हैं यहाँ ये चटनी ले। पहली बार आए हैं? हाँ जी। कुछ बिची भी हैं सरदार जी चटनी, या वैसे ही रखे बैठे नहीं, हो? बिक्री है। बिक्री है? हाँ। क्या लोगों का क्या है, पसंद आ रही है कि के बाद काम भी बहुत बढ़िया बनी है, तो कोई थोड़ी ले कोई ज़्यादा ले, भी नया काम है, चल रहा है। तो खेती कैसे करोगे इसके साथ? खेती भी कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत का काम नहीं है ना, ये तो पार्ट टाइम है, शाम को बना ली, रात को बना ली, इसीलिए इसमें हम कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस काम को ग्रुप में कर रहे हैं सर, इसीलिए हम इस काम को ग्रुप में कर रहे हैं ताकि हम अपने काम को भी एक दूसरे के साथ बांट सकें और आसानी से कर सकें, और हम अपना खेती के लिए भी इसमें से समय निकाल सकें। मार्केटिंग कैसे कर रहे हो मेले में आगे, और इसके अलावा? इसके अलावा सर वो डिजिटल का जो काम सीख रहे हैं, मार्केटिंग का जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑन के ऊपर B2C एंड B2B दोनों फ्रंट्स पे हम दोनों अप्रोच कर रहे हैं। और सेकेंडरी हमारा इन फ्यूचर ऑनलाइन का भी, ऑनलाइन का प्रोजेक्ट। प्योर केन जूस इमली एंड 1 ईयर शेल्फ लाइफ। ये आप लोगों को इसमें दिखा रहे हैं कि यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, थिंक अबाउट इट। ये डायरेक्टली खेत में तैयार हुई है, वहाँ से गन्ने का जूस निकला, वहीं पे बना। आपका काम है सोचना गन्ने का क्या हो सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, गन्ने का दूसरा टेस्ट कर दिया, गन्ने की चटनी, गन्ने का जैम टेस्ट कर दिया, जैम टेस्ट कर। जैम किधर रखे सी? नहीं, उधर लिया। ये तो नहीं है। जैम टेस्ट कर। जो मार्केट में आप जूस पीते हो ना, उसमें बर्फ डली होती है, ये बर्फ नहीं है। क्योंकि मैंने वो डायरेक्ट खाया हुआ है, इसलिए इससे पता लग रहा है कि हम डायरेक्ट ही खा रहे हैं। बहुत अच्छी बेट, थैंक यू सो मच। इसमें बर्फ नहीं है जी, ये नेचुरल ठंडा है आपके लिए। लॉन्ग मीटिंग हो
थोड़ी देर पी लेगा, पी लो। चाय का क्या पी उनके चले गया। देयर इज नो प्रिजर्वेटिव इन एनी। देसी कोई नहीं खाते नहीं। वी आर फ्रॉम FSSAI डिपार्टमेंट। इनकी शुगर केन वाली आइसक्रीम एंड इनका ये जूस, इट वॉज रियली नाइस। प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत इनोवेटिव है। यहाँ पे इन्होंने चटनी भी बनाई है अपने अलग अलग, इनकी कुकीज़ भी हैं। एक बार आप ये ट्राई कीजिए। ये स्टार्टअप है बट आप इनके साथ जुड़िए तो बहुत अच्छी चीज़ है। गन्ना खावा खुश रवा। थैंक यू।